आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार के सबसे तेज रुझान और नतीजे आप कल सुबह से ही इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। कल ये पता चलेगा कि एग्जिट पोल के दावों पर बिहार की जनता ने मुहर लगाई है या नहीं। ये बात और है कि आरजेडी खेमे में जश्न आज से ही शुरू हो गया है। आरजेडी के लिए डबल खुशी ये भी है कि तेजस्वी यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अगर तेजस्वी जीतते हैं तो इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। समर्थक तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहे हैं। पटना में तेजस्वी के कृष्ण अवतार में पोस्टर भी लगाए गए हैं। समर्थक और कार्यकर्ता गुलदस्ता लेकर पहुंचे हैं और उनके घर के बाहर हैप्पी बर्थडे का गाना तक गाया जा रहा है। ये पांचों तस्वीर आप देख रहे हैं। आप ये गाना सुनिए जरा, किस तरीके से उनके दफ्तर के बाहर गाया जा रहा है। पांचों तस्वीरें आप देख रहे हैं। भावी सीएम तेजस्वी यादव ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं। जाहिर है एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उससे कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उत्साह है, लेकिन अभी नतीजों का इंतजार है। पर क्योंकि आज तेजस्वी यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो ऐसे में समर्थक भी अपना उत्साह दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बड़े ही सादे तरीके से अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके घर के बाहर, आरजेडी के दफ्तर के बाहर उनके समर्थक अच्छी खासी संख्या में जुटे हैं। परिवार के साथ बर्थडे की ये तस्वीर आप देखिए, ये बर्थडे के जश्न की तस्वीर आप देख रहे हैं। परिवार के साथ उन्होंने मनाया और इसमें आपको तेज प्रताप भी नजर आ रहे होंगे। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए अपने भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और जो हैशटैग उन्होंने दिया है उससे उनका उत्साह भी दिखाई देता है। उन्होंने हैप्पी बर्थडे हैशटैग सीएम तेजस्वी करके लिखा है। तब आप देखिए, परिवार के लिए ये जश्न का वक्त है, लेकिन ये जश्न क्या आज के दिन से आगे बढ़कर कल तक भी होगा या फिर कल नतीजे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो तेजस्वी के दुख का कारण भी बने, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के हौसले भी बुलंद है और जिस तरीके का बयान भी उन्होंने दिया कि उनके समर्थक जितने भी हैं वो संयमित रहें, इसका अर्थ तो यही है कि वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि जीत उनकी होगी। तेजस्वी यादव की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं आरजेडी के ये युवा कार्यकर्ता। आप देखें, सारे युवा कार्यकर्ता हैं और हर किसी के हाथ में गुलदस्ता है। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और अलग अलग जिलों से सारे लोग आए हैं। आप लोग कहां से आए हैं? सारण जिले से, सोनपुर विधानसभा से। आप कहां से आए? सारण जिले से, तरैया विधानसभा क्षेत्र से। आप कहां से आए? पटना जिला के हैं। अच्छा, तो क्या गुलदस्ते लेकर आए हैं यहाँ बधाई देने के लिए, मिलने के लिए? जी बिल्कुल, ये साल बहुत स्पेशल। मैसेज भिजवाया आपने, मुलाकात हो पाएगी? जी हम लोग तो अभी आए हैं, अब देखते हैं आगे से अंदर से। आप कहाँ से आए? पटना से ही हूँ मैं। अच्छा, ये फोटो आपने पहले से रखा हुआ था? जी हाँ, हमारे पास थी। ये क्रिकेटर धोनी, ये उनकी तस्वीर है। तेजस्वी क्रिकेटर रह चुका हूँ बिहार से। इस बार सीएम बन जाएंगे लग रहा है? हाँ, मैं पूरी उम्मीद है। जिस तरह का मैंडेट बिहार की जनता ने भैया को दिया है, ये एक नया बिहार बनाने के लिए अग्रसर है। एग्जिट पोल में जो आया है बिल्कुल वैसा ही है? उससे ज़्यादा ही आएगा, हमें उम्मीद है। 140-50 हम लोग बहुमत से सरकार 180 पार जाएगा सीट। 180 पर क्लीन स्वीप होगा, क्लीन स्वीप सुबह साफ हो जाएगा इंडिया वाले लोगों का, मोदी की। तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पर आरजेडी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। आप देखिए, गुलदस्ते लेकर आए हैं ये सारे कार्यकर्ता और हर किसी के हाथ में गुलदस्ता है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बनियापुर से आया हूँ। अच्छा, तो बधाई देने के लिए आए हैं? जी जी, उनके लंबी उम्र का शुभकामना करने आए हैं। और उन्होंने तो कहा कि कोई गुलदस्ता लेकर आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सादगी से मना। अब हम लोग युवा हैं और हम लोग काफ़ी खुश हैं अंदर से। आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल में जो आया है वैसा ही नतीजा भी आएगा? बिल्कुल, नतीजे में वैसा ही तब्दील होंगे, क्लीन स्वीप होगा। सरकार बन जाएगी? सरकार बनेगी, महागठबंधन के पक्ष में पूरा बिहार एकजुट है और हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, बर्थडे गिफ्ट मिलेगा तेजस्वी यादव को? जी मिलेगा। मिलेगा। कहाँ से आए आप? सारण जिला से हैं, इस तरैया विधानसभा क्षेत्र से, और बिहार के उगता हुआ सूर्य हैं वो। और लालू के घर पटना की ये तस्वीर आपने देखी और अब हमारे साथ आरजेडी के सीनियर नेता और बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे शिवानंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एग्जिट पोल के नतीजे तो आपके फेवर में नजर आते हैं, आपका एनालिसिस क्या है? जी आवाज थोड़ा तेज कीजिए। मैं ऑडियो दुरुस्त कराने की कोशिश करती हूँ। क्या आप अब मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ जी। सुन रहे हैं अभी। जी, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं शिवानंद जी, वो आपके फेवर में नजर आते हैं। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, हम साफ साफ समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात की। हम ये हियरिंग एड लगाते हैं, सुनने में हमको प्रॉब्लम है। आप ऑडियो अगर थोड़ा लेकिन सा देखिए, बढ़ा आज सकते जो है हैं, पीसीआर से मेरा तेजस्वी जी निवेदन का है कि आप जन्मदिन थोड़ा सा है ऑडियो और कल जो बढ़ा है दें। जी, माने काउंटिंग होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है और तमाम एग्जिट पोल जो है जो बता रहा है उसके माने वजह से पूरे बिहार में माने उत्साह का माहौल है। और हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जिस तरह का मैंडेट जो है वो एग्जिट पोल दिखा रहा है, उसकी एक जवाबदेही का एहसास भी हम लोगों को है और तेजस्वी को भी इस बात का एहसास है। इसलिए कल ही जो है पार्टी की ओर से सर्कुलर जारी करके तेजस्वी ने ताकीद किया है पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का कि आप जो है रिजल्ट जो भी होगा माने एक संयमित ढंग से रिजल्ट को ग्रहण किया जाए। किसी तरह का विजय दिवस या हर्ष फायरिंग या और कोई आतिशबाजी वगैरह नहीं हो। अगर कोई इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो माने एक नई परंपरा की और नई संस्कृति की शुरुआत जो है तेजस्वी करना चाहते हैं और उनको भी इस बात का एहसास है कि जिस तरह का मैंडेट जो है उनको मिला है उसके साथ साथ एक बड़ी जवाबदेही भी जो है उनके कंधे पर आई है और जो उन्होंने वादा किया है उस वादा को निभाने का एहसास भी उनको अंदर है। तो ये साफ जो है दिखाई दे रहा है। तो आपने कहा कि एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है शिवानंद जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब युवाओं के युग की शुरुआत हो रही है? जी, क्या ये युवाओं के युग की शुरुआत हो रही है? क्योंकि आपने तो नीतीश कुमार के साथ भी काम किया, आपने लालू प्रसाद यादव के साथ भी काम किया, इसलिए आपके अनुभव के आधार पर मैं ये पूछती हूं कि अब बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। पीढ़ी बदल गई है जी, देखिए पीढ़ी बदल गई है। अब लालू यादव की पीढ़ी नहीं है, न नीतीश कुमार की पीढ़ी है, ये जो है मैंने तेजस्वी यादव की पीढ़ी है। बिहार में जवान लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, आप देखिएगा कि 18 बरस से लेकर के 23-24 बरस के उम्र के बीच के लोग जो है 24% है बिहार में और मैंने 35 बरस के नीचे तो समझिए कि 65% का लगभग है। तो बिहार में बिहार प्रदेश जो है नौजवानों का प्रदेश है और लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, हमारे जैसे लोग हों, ये पुराने हो गए। ये जो नई उम्र के लोगों की आकांक्षा क्या है, उनका सपना क्या है, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, उसके साथ हम लोगों का उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि ये हार जो है सिर्फ नीतीश कुमार की हार के रूप में हम नहीं देखते हैं। देखिए बिहार में 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है। 2015 में भी नरेंद्र मोदी जी माने इस ढंग से चुनाव लड़ रहे थे जैसे वो जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हों और इस चुनाव में भी उन्होंने तेजस्वी को लेकर क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज हैं और जब उन्होंने देखा कि कहीं कोई उपाय नहीं लग रहा है तो उन्होंने इसको भी कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। उन्होंने भारत माता का जय और क्या नाम है जय श्री राम की बात की। उसके पहले नित्यानंद राय ने और गिरिराज सिंह ने किस तरह से कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। तो ये इस मामले में तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी सफलता है कि सेकुलर बेरोजगारी जैसे सेकुलर सवाल पर उन्होंने पूरे समाज के हर हिस्से को इसके साथ जोड़ने का काम किया। शिवानंद जी, हमारे जितने भी संवाददाता बिहार के अलग अलग कोनों में पहुंचे, उन्होंने एक रिपोर्ट हम तक ये भी पहुंचाई कि नाराजगी नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं थी और वो बीजेपी के साथ जुड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन शायद नीतीश कुमार का चेहरा उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, एक अनुभवी नेता के तौर पर जो बिहार की राजनीति को भीतर तक समझते हैं, उस नेता के तौर पर आप टिप्पणी दीजिएगा कि जेडीयू के लिए या एनडीए के लिए समस्या क्या है? देखिए नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा तो बिल्कुल स्पष्ट था ही, उसकी वजह भी थे। जिस तरह का प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो है बिहार में है या प्रवासी श्रमिक जो आए माने
1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चल करके, जिस तरह से अचानक नोटबंदी की घोषणा हुई थी, उसी तरह से अचानक जो है ये लॉकडाउन की घोषणा किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और एकदम 8 बजे घोषणा कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद जो है चौखट के बाहर नहीं निकलना है। सब कुछ ठप हो गया था, सारा काम ठप हो गया था, तो प्रवासी लोगों का काम भी बंद हो गया था, और जो मकान मालिक था उसको लग रहा था कि इनको काम बंद हो गया, इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, ये किराया नहीं देंगे, लोगों ने निकाल दिया था। और उन प्रवासियों के सामने संकट था कि वो कोरोना से मरेंगे कि भूख से मरेंगे। 1000 1,500 किलोमीटर पैदल चल करके अमानवीय श्रम के साथ वो आ रहे थे अपने जगह पर, और नीतीश जी ने कह दिया कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे। माने ये कितना बड़ा सदमा था कि जो लोग भयभीत माने डरे हुए वहां से अपनी जगह से छोड़ करके अपने समाज में आना चाहते थे, अपने परिवार के बीच में आना चाहते थे ताकि उनको सहारा मिले, और वहां जो है मुख्यमंत्री इस तरह से कहता है। लेकिन शिवानंद जी, समस्या पलायन से जुड़ती है, फिर 2014 में समस्या तो शिवानंद जी पलायन से फिर जुड़ जाती है कि आखिर बिहार के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है रोजगार तलाश करने के लिए। और ये समस्या बीते 15 साल की नहीं है, ये समस्या तो बीते 30 साल की है। ये समस्या बहुत पुरानी है, उसके बारे में इस डिबेट में फैसला नहीं होगा। बिहार जो है आंतरिक उपनिवेश है देश का। अगर बिहार के श्रमिक बिहार के बाहर नहीं जाएं तो देश का विकास जो है ठप हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति नहीं होती अगर बिहार के श्रमिक वहां नहीं गए होते। गुजरात और महाराष्ट्र में काम ठप हो जाता। तो बिहार ऐसी स्थिति बनी रहे, ये सब लोगों के इंटरेस्ट में है, इसलिए बिहार को इस ढंग से रखा गया है। आप देखिए कि किस तरह से बिहार से पूंजी का पलायन होता है। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं शिवानंद जी कि जो अब बिहार के युवा चाहते हैं कि उन्हें अपने राज्य में रोजगार मिले, अपने राज्य में काम मिले, वो चाहे किसी की भी सरकार आए उन्हें ये काम मिले, जो विकसित माने जाते हैं। और वहां हमारे श्रमिक जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है भाई। तो बिहार उपनिवेश है जी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो अब के युवा हैं, जो अब की पीढ़ी है, जो चाहती है कि उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार मिले, वो अब चाहे किसी की भी सरकार बने वो मिले। शुभकामनाएं मेरी शिवानंद जी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। दिल्ली एनसीआर के बाद मुंबई में पटाखों को लेकर क्या गाइडलाइंस आई है आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।